अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पंजाब हुकूमत के कुछ इक़दामात बनाम सरकार। आप सोच रहे होंगे मैं लाहौर शहर में हूँ या किसी जंगलों में हूँ कहीं पे। ये लाहौर शहर में ही एक जंगल है, ये मेवाकी जंगल है और मेवाकी जंगल इसी तरह का होता है। इसके अंदर एक ट्रैक बना हुआ है, लोकेशन आप गेस करें, आपके लिए एक क्विज़ छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन जंगलों में भी रास्ते होते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। वो कहते हैं ना जंगल का निज़ाम है, जंगल का निज़ाम है, जंगल में भी रास्ते होते हैं। ये एक रास्ता है जिससे मैं चलता हुआ आया हूँ, ये रास्ता कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो रास्तों पे चलना चाहिए। जो रास्ते बनते हैं वो रास्ते इंसान की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट भी इसी तरह इकदाम कर रही है। 2 इकदाम किए हैं गवर्नमेंट ने। पहला इकदाम जो गवर्नमेंट का है वो ये है कि असले से पाक किया जाना चाहिए सूबे को। बहुत अच्छी बात है। जब आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी सूबे के अंदर तो यकीनन आप भी कोशिश करेंगे कि यार मेरे पास मुझे असले की क्या ज़रूरत है, मैं गन लेके निकलता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। शहर में क्राइम रेट भी ग्रेजुअली गिर रहा है। उसकी जो भी वजूहात हो सकती हैं, वो चाहे CCD के जिनसे इनकाउंटर्स हों या कुछ भी हो, लेकिन क्राइम रेट कंट्रोल हो चुका हुआ है शहर के अंदर। ये एक लिखी पड़ी बात है। मैं शहर के अंदर फिरता हूँ, मैं शहर में चलते फिरते महफूज महसूस करता हूँ अब आके, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे भी बहुत महफूज महसूस करते हैं। इस वक्त तक सिचुएशन ऐसी है, तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही अभी असले की। लेकिन ये असला कंट्रोल कैसे होगा, इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं। जिन लोगों ने असले रखे हुए हैं उनके पास बहुत सारे सवालात हैं और वो सोच रहे हैं कि यार हमें पता चलना चाहिए कि अब ये हमने असला देना कैसे। जिनके पास गैर कानूनी असला पड़ा हुआ है उनके पास सवालात ज़्यादा हैं, क्योंकि वो थोड़े घबरा भी रहे हैं कि यार ये हम जमा करा। गैर कानूनी भी ऐसा गैर कानूनी नहीं है कि आप सोचें कि यार वो किसी के फादर का था, वो फौत हो गए, उनके पास आ गया, वो लाइसेंस तो जो है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, ख़त्म हो चुका है, तो असले का क्या करना है, वो उसको कहाँ हमने देना है, वो किसके पास रखना है। तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब हम आज आपको लेके देंगे। और आज लॉकडाउन जो लगा है स्मोक को लेके, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। असला लाइसेंसेस पे बात कर रहे हैं हम। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा जो हमारी कबीना की कमेटी है दाखिला की, उसके चेयरपर्सन है ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो अब असला जमा करवाना है किस तरह करवाना है। हमें जब जमा करवाने जाएंगे तो उसके लिए हमारी क्या सिक्योरिटी होगी कि हमें तंग नहीं किया जाएगा। और पुलिस का जो एक ट्रेडिशनल सा स्टाइल है कि भाई उन तेरा असला तेरे को पे है, नादरा रिकॉर्ड से उन्होंने चेक कर लिया और वो हमें तंग करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ों के जो है ना, तमाम सवालों के जवाब वो लेने पड़ेंगे हमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से। लेकिन मेरे पास एक SOPs हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये SOPs हैं जो SOPs असले के हवाले से उस मीटिंग में मुरतब किए गए थे। ये ज़रूरी इसलिए है कि जो लोग असला रखे हुए हैं या लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं या लाइसेंस बनवा चुके हैं वो उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये है और उनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। इतना खूबसूरत ट्रैक और जंगल बनाया था, लेकिन अब बेचारा उजड़ा हुआ ही लग रहा है। कचरा वचरा फेंक रहे जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी, आप पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी है। जिस तरह अपने घर में गंद नहीं डालते ना, तो बाहर भी ना डाला करें। वैसे तो कई लोग घर में भी गंद डाल देते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। उनकी तरबियत का मसला है, उनकी तरबियत ठीक करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखें ना, ममनुआ मशरूबात की बोतलें भी पड़ी हुई हैं इर्द गिर्द। हूँ तो मैं जंगल में, लेकिन कमाल ही हो रहा है। तो ममनुआ असला जो है और ममनुआ बोर और गैर ममनुआ बोर के लाइसेंसेस उन पे बात करेंगे। अभी आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब के अंदर नया असला लाइसेंस का इजरा नहीं हो रहा। तो अभी हम आपको जंगल से निकल के बताएंगे कि ये असला लाइसेंस जो मनसूख होंगे, कितने मनसूख होंगे और किस तरह मनसूख होंगे। हमारे साथ रहिए। पॉइंट्स में आपको बताने लगा हूँ, ये पॉइंट्स आप साथ चलते हुए देख लेंगे ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई किसी किस्म का अबहाम ना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछना चाहता हूँ असला लाइसेंस का करना क्या है। असला लाइसेंस जो असला लाइसेंस जिनके पास है उन्होंने क्या करना है, किसको जाके बताना है कि मेरे पास है। सब लोग परेशान हैं क्योंकि हर बंदा जो हरासमेंट होती है ना, गैर ज़रूरी हरासमेंट इदारों की तरफ से, उससे घबराता है कि यार तंग ना करो मुझे सुकून से जीने दो। और हम भी यही चाहते हैं। तो इसलिए जो तमाम इबहाम है इस तमाम चीज़ों के अंदर, उसको दूर करने के लिए मैं ये पढ़ के सुनाने लगा हूँ आपको, और ये साथ चलता हुआ आप देख भी लेंगे। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट 2025 तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब ये भी तैयार हो रहा है, जिसके तहत पंजाब को मुकम्मल तौर पर डीवेपनाइज किया जाएगा, यानी कि पंजाब को असले से पाक कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक ये पंजाब सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट है 2025। सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म एक्ट 2025 के तहत नाजायज़ असले की वापसी, तल्फी और असले से मुतल्लिक कवानीन का नफाज अमल में लाया जा रहा है। यानी कि अभी ये लागू नहीं हुआ, ये कुछ ही अरसे में अप्रूव होगा। अभी ये अप्रूव भी नहीं हुआ, अभी ये काबीना में जाएगा, असम्बली में जाएगा, ये अप्रूव होगा, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, फिर इस पर काम शुरू होगा। इसलिए अभी से पैनिक ना करें,
बिल्कुल पैनिक नहीं करना आपने कि मेरे पास असला है, मैं क्या करूँगा, मुझे ये पकड़ लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये नाफिज नहीं हुआ, नाफिज होगा ये बहुत जल्दी। उसके बाद आपको इस तमाम इकदाम उठाने हैं, इसके ऊपर अपना इलीगल वेपन अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको जमा करवाना है आपने। दूसरी बात, हुकूमत पंजाब गैर कानूनी असले को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करने के लिए 15 दिन की इम्यूनिटी दे रही है। इस इम्यूनिटी का मतलब ये होगा कि इस 15 दिन के अंदर जब आप जमा करवाएंगे तो आपको सवाल जवाब नहीं पूछे जाएंगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से लेके आए हैं, क्या किया है, वो सिर्फ सबमिट करेंगे आपसे लेके। ये भी श्योरिटी दी जाएगी और ये सवाल हम ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से ज़रूर पूछेंगे कि लोगों को क्या श्योरिटी है कि उनको तंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेजर चीज़ इसमें हरासमेंट वाली है। उसके बाद ये इसमें लिखा गया जिसके तहत शहरी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर भी। इस हवाले से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को टास्क दिया गया है, तमाम जब्त शुदा असले को बाकायदा तल्फ किया जाएगा। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आपको पता ही है, CCD द ग्रेट, और उन्होंने ये तमाम प्रोजेक्ट अपने पास लिया है, ये तमाम ऑपरेशन वो करेंगे। इसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने 10 लाख लाइसेंस याफ्ता अफराद की मुकम्मल जाँच पड़ताल मुकम्मल कर ली है और तमाम को नादरा के ज़रिए कंप्यूटराइज लाइसेंस दिए गए हैं। यानी कि जो कंप्यूटराइज लाइसेंस हैं आपके पास, जो आपके असले के हैं, उसकी जांच पड़ताल उन्होंने मुकम्मल कर ली है। उन्होंने देख लिया है कि हमारे पास 10 लाख लाइसेंसेस हैं जो नादरा से इशू हुए हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा उनको फ़ेक भी बनाया जाता है, उन लाइसेंसेस जो से हैं वो फ़ेक बनाए जाते हैं। तो उन्होंने चेक कर लिया कि हमारे पास 10 लाख के करीब जो लाइसेंसेस हैं वो रियल हैं, नादरा में रजिस्टर्ड हैं और वो लोगों के पास हैं। इसका मतलब ये हुआ नादरा के पास तमाम डाटा होने का फ़ायदा ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी वक्त किसी भी असला लाइसेंस की फौरी ऑनलाइन जांच पड़ताल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक क्या कहते हैं ना, कॉमन एक डाटा है, उसके अंदर वो सारा आया और तमाम इदारे जो भी इसको देखेंगे जांच पड़ताल कर सकेंगे, उसको देख सकेंगे कि ये असला लाइसेंस है कि नहीं है, कंप्यूटराइज किया गया उसको। महकमा दाखिला पंजाब ने इनफरादी असला लाइसेंस के साथ साथ असला डीलर्स की भी मुकम्मल जांच पड़ताल और स्क्रूटनी की है। यानी कि इस पॉइंट के मुताबिक उन्होंने स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली है असला डीलर्स की भी, और कुछ की स्क्रूटनी चल रही है। उसके बारे में उन्होंने आगे जाके बताया कि हुकूमत पंजाब अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए असला और डाला कल्चर की हौसला शिकनी कर रही है। इस ज़िमन में अप्रैल 2024 से नए असला लाइसेंस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि अप्रैल 2024 से ये असला लाइसेंस नए इजरा नहीं हो रहे, ना बना के दिए जा रहे हैं। और डाला कल्चर की जो बात की जा रही है कि डाला कल्चर नहीं होगा, आप अपने पीछे जो गार्ड्स लेके चलते थे, गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को हरास करते थे, वो आप बिल्कुल अब कर नहीं पाएंगे, ये भी याद रखिएगा। बल्कि अभी भी कई जगहों पे ऐसा नज़र आता है कि कोई बहुत ही अमीर बाप का बेटा जब यूं करके सड़क पे निकलता है तो उसके इर्द गिर्द, उसकी स्पोर्ट्स कार के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग यूं करके आ जाते हैं कि कोई स्पोर्ट्स कार के करीब ना आए। ऐसा फील होना शुरू हो जाता है इस मुल्क के अंदर कि जैसे हम कोई जानवर हैं, भेड़ बकरियां हैं। और यही सूरत हाल तब होती है जब कोई बहुत बड़ा बंदा प्रोटोकॉल में गुजर रहा हो और वहाँ आप दूर खड़े ये देख रहे हो। मेरी बीवी मरीम से गुजारिश एक और है, आपने पंजाब को डी वेपनाइज कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब पंजाब के अंदर अपने तमाम प्रोटोकॉल्स भी ख़त्म कर दें जो आप सड़कें रुकवाते हैं, क्योंकि अगर हमको ख़तरा नहीं है ना हमारी जान को, आपने अमनो मान इतना बेहतर बना दिया है तो यकीन माने आपकी जान को ख़तरा भी नहीं होगा। इस पर आगे चल के बात करते हैं। बात ये चुप जाएगी उनको, लेकिन हमें करनी ज़रूरी है। चुपती हुई बातें ही असल में इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। सुबह भर में डिप्टी कमिश्नर CCPO लाहौर और DPOs और CPOs को अब तक जब्तशुदा असले के बारे में जामिया रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। अगर गैर कानूनी असले के खिलाफ एक्शन की बात की जाए तो अब तक महकमा दाखिला ने 28 असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। वाह वाह वाह। इन जैली डीलर्स की दुकानें सील करके FIR दर्ज करवा दी गई हैं, कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वेरी नाइस, ये काम तो बहुत अच्छा करते हैं, सील सूल बहुत अच्छा कर लेते हैं, कर दिया उन्होंने। महकमा दाखिला पंजाब में सुबह भर के असला डीलर्स की वेरिफिकेशन के दौरान 511 असला डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी। यानी कि 512 जो असला डीलर्स थे उन्होंने कहा कि हमारा लाइसेंस रिन्यू किया जाए, जिनकी मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असला डीलर्स के लाइसेंस की तस्दीक की गई है और इन्हें ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। 511 में से 393 जो उनसे हैं सिर्फ उनको लाइसेंस दिया गया है, उनका लाइसेंस रिन्यू किया गया, उनको ठीक करके दिया गया। इस वक्त महकमा दाखिला में 90 असला डीलर्स के कागजात की स्क्रूटनी की जा रही है, जिनमें से 44 असला डीलर्स की समात मुकम्मल हो चुकी है और 46 की समात जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। अदाद शुमार की बात करें तो पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असला लाइसेंस मौजूद है। इस तरह पंजाब में सिक्योरिटी कंपनीज़ के लिए 37,918 असला लाइसेंसेस जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड असला लाइसेंस की तादाद 42,272 है।
और पंजाब में मजमूई तौर पर असला लाइसेंस की कुल तादाद 10,92,644 है। पंजाब में असला लाइसेंस के तमाम रिकॉर्ड नादरा की मदद से ऑनलाइन चेक किया जा चुका है और असला लाइसेंस के इजरा और तजदीद के अमल को, तजदीद माने होता है रिन्यूअल के अमल को शफाफ और ख़ुदकार बनाने के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अप्रैल 2024 से पंजाब में इनफरादी असला लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी है। अब ये तमाम पॉइंट्स आपने सुन ली हैं, इनमें जो बड़े मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अब असले का किया क्या जाएगा, असला हम लेके जाएंगे तो क्या होगा। तो वो तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो देने के लिए जो बंदा सामने आया तर्जुमानी के लिए, हमने आईजी साहब से भी रब्ता किया, हमने रब्ता किया CCD के साथ भी, हमने DIG जो हैं ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब उनसे भी रब्ता किया। मसरूफ़ बहुत हैं। तो ये जो उनसे हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत की तर्जुमानी खुद करेंगे, तो उन्होंने आगे हमें सवालों के जवाब दिए। आए उनके पास चलते हैं। आपने सुन लिया अब ये तमाम SOPs और जो हैं पॉइंट्स वो मेजर आपको बता दी हैं। अब इसके ऊपर जो मज़ीद सवाल आते हैं उसके जवाब हम ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से चल के लेते हैं। आए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमनो अमान और दाखिला ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बहुत शुक्र। भाई जो असला से पाक पंजाब के बारे में एक मुहिम चली है, ये बड़ी अच्छी है और गवर्नर सिंध को भी मैंने सुना वो भी इसे अप्रिशिएट कर रहे थे। हम खुद इसे अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये आ गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक मुतफर क्या कहते हैं उसको, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें CCD भी थी, जिसमें IG पंजाब खुद थे और होम डिपार्टमेंट के भी लोग थे। उन्होंने कहा असला जमा करवाएं। अब असला जमा करवाने के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें थी ना, वो एम्बिग्विटी में थी। मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ असले को लेकर। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर किसी के पास असला पड़ा है, एक तो गैर कानूनी असला जो सा होगा ना, वो तो बंदा लेके जाते हुए ही घबराएगा कि अब मैं इसे कैसे जमा कराऊं, किसको जमा कराऊं। उन्होंने कहा CCD में जमा कराएं। अब CCD में वो कैसे जाएगा, वो एक डरता रहेगा। मुझे 1000 बंदे पूछ रहे हैं क्या करें, कई कहते हैं असली लपेट के पेटी चुवाड़ देने। तो ये करना क्या हमने असले का जो गैर कानूनी। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में बात करने का। वज़ीर पंजाब जो है वो ज़ाहिर लीड कर रही हैं हमें, और उनकी कोशिश है कि अपने निज़ाम को बेहतर करूँ, चाहे वो शोबा सेहत है, शोबा तालीम है, अमन अमान है, असले से पाक पंजाब है। एक टारगेट है असले से पाक पंजाब, आप उसमें 80% कामयाब होते हैं, 70-90 होते हैं, जो भी होंगे माशरे के लिए वो बेहतर होगा, रियासत के लिए वो बेहतर होगा। CCD में मैं और आप जाते डरेंगे कभी? नहीं, मैं तो नहीं डरूँगा। हाँ, बिल्कुल नहीं डरूँगा। क्यों कि आपका मेरा दामन साफ़ है। भाई डरे वो लोग जो शूटर्स हैं या लोगों को पैसों के लिए कत्ल करते हैं या तावान करते हैं। पहली बात यह है कि जब एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऐलान करेगी, मैं भी उसका पाबंद हूँ, CCD भी उसकी पाबंद है, होम डिपार्टमेंट उसका पाबंद है। ऐलान ये है कि एक ऑर्डिनेंस आएगा या एक्ट ऑफ असेंबली होगा इलीगल आर्म्स पे, उसके तहत एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम के दौरान जो अपना गैर कानूनी असला फलां सेंटर पर जमा कराएगा उससे पूछगिछ नहीं की जाएगी। अच्छा, ऐसा है? और अगर की जाएगी, हाँ। नहीं अगर की जाएगी तो हम सब पूछने वाले बैठे हुए, क्योंकि गवर्नमेंट का फैसला है, हम सब ने डिसिप्लिन में चलना है। नंबर 1। नंबर 2, अब गैर कानूनी जो असला है उसकी काफ़ी बड़ी तादाद है, तो उसको जब्त होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास जो लाइसेंस है, आपके पास भी लाइसेंस है, मेरे पास भी लाइसेंस है, तो हम अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हमने लाइसेंस रखा हुआ है ना। ऐसे माशरों में जो पाकिस्तान से बाहर माशरे हैं जहाँ पे असला नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को असले की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा कदम है। अब आगे है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, इसकी माइक्रो डिटेल क्या है, तो इस पर पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। उन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो बाकायदा एक्ट ऑफ असेंबली किया जाएगा या ऑर्डिनेंस किया जाएगा। ऑर्डिनेंस करके फिर उसकी डेट होती है, उस डेट के दौरान असेंबली को पास कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर एक वाज़ेह डेट दी जाएगी, सेंटर्स को नोटिफाइड किया जाएगा, लोग अपना असला वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। और उस टाइम के दौरान, जिस टाइम के दौरान उनको ये छूट होगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल नहीं की जाएगी। अगर कहीं की जाएगी और कोई शिकायत हो तो बिल्कुल वो अगर आपके साथ कोई कार्रवाई की जाएगी, आपको लगे कि करेंगे, तो आप शिकायत कर सकते हैं, कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसका भी इजाला करेगी। अच्छा, दूसरी बात ये, एक तो हो गया गैर कानूनी असला, ये तो आपने जमा करवाना ही करवाना है और सेंटर बनेंगे वहाँ जमा करवा दिया, ये एक आप एमनेस्टी स्कीम कह रहे हैं इसको। दूसरा असला, उन्होंने मिनिस्टर साहबा जो सी आजम बुखारी साहबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास असला है हम उनको भी चेक करेंगे क्या वो असला रखने के अहल हैं, जिनके पास वो हैं लाइसेंसेस हैं। ये क्या बात थी? आप कैसे ये अहलियत कैसे चेक करें? देखिए, उसमें बुखारी साहबा जो ज़ाहिर बात करती हैं वो गवर्नमेंट के रेप के तौर पे करते हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पे करते हैं, और जो मीटिंग में कैबिनेट में तो आता है उनका जिम्मेदारी है कि उसको लोगों तक पहुंचाना।
इस पर उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। जो 11 लाख के करीब लाइसेंस हैं पंजाब में, जो मैक्सिमम अब नादरा के हैं, पुराने लाइसेंस तो अब मादूब हो चुके हैं, तो नादरा के लाइसेंस को जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको एक दफ़ा DIC चेक करेंगी। अब DIC क्या है? DIC डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है जिसमें DPO, DC और तारी एजेंसी उसके मेंबर हैं। उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, टैक्स पे करने लोग हैं, कोई लैंड लॉर्ड है, ताजर है, तो उससे खुदा ना सा कोई नहीं। हाँ, उसमें सिर्फ वो लोग देखे जाएंगे जो जराइम पेशा लोग हैं। क्या वो इस असले के लाइसेंस को अपने जुर्म के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? तो ये एक इंपॉर्टेंट है, उनको सेग्रीगेट किया जाएगा। उनका लाइसेंस जो वो कैंसिल हो सकता है, बाकी आम एक बिजनेसमैन को या कैसे क्या जिस पे पर्चे होंगे उस पर मुकदमे मुकम्मल देखे जाएंगे, फिर उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जाएगी और एक पूरे ड्यू प्रोसेस के बाद उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा अगर कानून में उसकी प्रोविजन मौजूद होगी। क्या जो जिनके पास लाइसेंस हैं इन सारों को DIC में जाना पड़ेगा? इनको नहीं जाना पड़ेगा। इनके जो असले के लाइसेंस रिकॉर्ड होंगे ना, उसको चेक किया जाएगा। उनको जाना पड़ेगा जिनके बारे में DIC को मजीद वजाहत की ज़रूरत हो। और वो उनको बुलाएंगी, खुद बुलाएगी, उनको बुला लेगी, उनसे रब्ता करेगी, ज़ाहिर है कि बुलाएगी कि आपके ऊपर ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, टाइम लगेगा चीज़ों पे। देखिए, कहीं से आपको शुरू करना है। आप अगर कहना अब स्मोक है, हालांकि आज का वो हमारा मौजू नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट ने और सीनियर मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने उससे बहुत काम किया। हाँ। अब हो सकता है उसके साथ एकदम ना आ रहे हो, उसके साथ ईयर्स बाद आएंगे। आज आप पेंशन का आपको पता है एक बड़ा उस पर इशू चल रहा है। आज जो पेंशन के लिए हम फैसला करें 20 साल बाद उसका असर आएगा, तो आपको वो फैसले करने हैं, होंगे तलख, लेकिन उसके असरात बास का लॉन्ग टर्म होंगे और वो आने चाहिए इस मुल्क पे। अच्छा भाईजान, ये जो आपने कहा कि DIC चेक करेगी, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, बनाया जाएगा। हमारा एक कल्चर है, आपको पता है यहाँ पुलिस थानों का। आप शहर में तो शायद शिकायत भी कर दें, सारा कुछ कर दें, लेकिन जब ये छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटी जगहों पे जाएगा, गांव में, तहसीलों में जाएगा, वहाँ तो फिर ये एक टूल मिल गया पुलिस को या DIC को आम पब्लिक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कि आजा भाई, नहीं तेरा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, इन्हें पैसे दे दे भाई, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और हम इसका बहुत ख्याल करते हैं। मैं भी जिन डिपार्टमेंट में जिसमें भी काम कर रहा हूँ, होम डिपार्टमेंट के साथ कुछ मेरा काम है जो CM साहब ने कैबिनेट ने पावर डेलीगेट की हुई है, तो तमाम DCOs, DPOs को, कमिश्नर्स को, RPS को ये वाज़ेह हदायत होती है कि जो है, अब हम जैसे इमाम मसाजिद की सेशन कर रहे हैं, हमने आज से फॉर्म उसका, तो उसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है उसको हुक्म दिया गया है कि जो इमाम साहब आएंगे पहले उनको चाय का कप पेश करना है। और जो फॉर्म भरा गया है ज़ुहैब भाई, उसमें ख़ास तौर पर जो उसकी उर्दू लैंग्वेज की गई है, उसमें लिखा कि इमाम साहब के वालिद बुज़ुर्गवार का नाम, उसको नहीं लिखा कि इमाम के, क्योंकि आम जो सोसाइटी है, चाहे वो इमाम है या हमारा शहरी, वो हमारी काबिल इज़्ज़त है। तो तमाम पुलिस के DPOs, DC की जिम्मेदारी होगी कि थाना लेवल पे मिस हैंडलिंग कहीं पर ना हो, जहाँ पे वो तरीके से हो, अगर कोई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको लोग सुन रहे हैं, अगर ऐसा हो उनके साथ तो वो कहाँ पर अपना ये मुद्दा लेके आ सकते हैं? मीडिया मौजूद है, हम मौजूद हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई चीज़ मिस हैंडल करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ करेगा, किसी को हरास करेगा, ताजर को, बिजनेसमैन को, आजर को, डॉक्टर को, इंजीनियर के साथ, बिल्कुल उसका कार्रवाई होगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, जो वज़ीर आला पंजाब है या उसकी जितनी टीम है, कैबिनेट है या ऑफिशियल्स हैं, हम सब एक सिस्टम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। खुदा न खासा किसी को तस्दीक करनी, किसी की जिल्लत करनी, कतल मकसद नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रोहिबिटेड बोर है, यानी कि ममनुआ बोर के बारे में हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस बनवाए हुए हैं। अब वो लाइसेंस बने हुए हैं, क्या आप उनको मनसूख करेंगे? उनको किस तरह चेक किया जाएगा? ये उन लोगों ने बनवाए हुए हैं जिनकी कंपनीज हैं या जिनकी दुश्मनदारी है या कोई दुश्मनदारी रखते हैं, उन्होंने ये किया हुआ, तो क्या करेंगे? कंपनीज हैं ना, उन सारे को तो चेक किया जाएगा। और वो ममनुआ बोर के लाइसेंस जो फेडरल से बने हुए हैं, अपनी एक रिपोर्ट मरतब करके वो वफाक को भेजी जाएगी। फिर फैसला उसमें वफाक ने करना है, क्योंकि जो लाइसेंस इस्लामाबाद से हो या किसी और जगह से हो, वो रिपोर्ट उस मुतलका सूबे या उस मुतलका वफाक को जाएगी। फिर उसके बाद हमने अपना काम मुकम्मल करके उनके हवाले कर देना। प्रोहिबिटेड बोर के बारे में जो मनसूखी है वो भी की जा सकती है। देखिए, इस पर अभी पूरी डिटेल काम हो रहा है, इस पर सारे अदारे बैठ के काम कर रहे हैं। जैसे जो कानून बनना है उसकी सारी क्लॉजेस पे काम किया जा रहा है। इस वक्त प्रॉपर एक कानून बनाया जाएगा जो असले की जब्ती है। इसी तरह जो आपने ये बात की ना, इसकी डिटेल्स और माइक्रो डिटेल्स तय की जा रही है, अभी की जा रही है, क्योंकि जो ही अनाउंस किया जाएगा ये वो सवाल हैं जो सामने आने शुरू हो जाएंगे ना। तो इसमें होम डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, अपना काम वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर चुका है। लेकिन जो ही तारीख अनाउंस होगी उससे पहले एक पूरा हदायतनामा और इसके जो SOP हैं वो वाज़ेह तौर पर लोगों को बताया जाएगा, ताकि हर एक इल्म में हो कि किसके साथ क्या मामला है। बिगविटी यहाँ पैदा हुई है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो सारा कुछ हो गया, अभी आप कह रहे हैं डेट्स कोई नहीं आई, ना अभी जमा करवाने की आई, ना अभी किसी चीज़ की आई,
तो वो जब फैल गई हवा तो हर बंदा भागा है इधर उधर। कोई पूछ रहा है कि ये कहाँ जाके जो सा हमारा अपना लाइसेंस असला है इसको कहाँ रजिस्टर करवाना है, किसके पास जाना है, कौन सी क्लॉज में जाना है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसकी कोई टाइम फ्रेम बताएंगे? ऑर्डिनेंस या कानून आने तक जो कि चंद दिन में आ जाएगा, चंद दिन में आ जाएगा ना, इस महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। उस तक तो वैसे टाइम मिल गया, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर हो गया बंदा। अब डेट आ गई 15 दिन में आपने फलां जगह जमा कराना है तो उसमें जमा करा दें। और जब उसको ऑर्डिनेंस आएगा तो उसमें डिटेल्स आएंगी ना, क्लॉसेज आएंगी कि जो आप असर जमा कराएंगे वॉलंटरली आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। तो उसका पाबंद पुलिस भी और हम भी उसका पाबंद हैं। ठीक है। नया लाइसेंस जो है उसका इजरा, नए लाइसेंस को मिल लोग चाहते हैं, कोई ताजर हैं, कोई इस तरह लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम लाइसेंस बनवाएं। तो ये भी कहा गया कि अब लाइसेंस नहीं बनेंगे। तो अगर लाइसेंस नहीं बनेंगे तो जितने असला डीलर्स हैं वो तो दुकानें बंद कर जाएंगे, और जो नए बनाने के ख्वाहिशमंद हैं वो क्या करेंगे? नया असर लाइसेंस पे अभी तो जो पॉलिसी है वो तो कि अभी उसको नहीं बनाना, नहीं बना पहले अभी फ़िलहाल यही पॉलिसी है उसकी। कल को कैबिनेट क्या फ़ैसला करती है वो कैबिनेट का फ़ैसला है, लेकिन पहले असले से पाक करना पहला टारगेट। मौजूदा असला लाइसेंस जो हम सब के पास हैं उनको चेक करना, और उनमें बुरी शोहरत के हामिल जो अफराद हैं उनको सेग्रेट करके अलहदा करना। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप आएगा, उस पर कैबिनेट फैसला करेगी। अगर कैबिनेट कहेगी और गवर्नमेंट कहेगी कि आपने लाइसेंस का इजरा करना शुरू कर दें तो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इस प्रोसीजर और इस प्रोसेस के बाद किया जाएगा, यानी कि अभी रुक जाएगा ये सारा, नया असला लाइसेंस नहीं बनेगा अभी नहीं। और ये जो असला डीलर्स हैं, नया असला लाइसेंस ना 1 साल से नहीं बना, पिछले साल से आप अगर देखें तो पंजाब में, क्योंकि उस वक्त भी इसी पे काम हो रहा था, लेकिन अब चीज़ें जाके फाइनलाइजेशन की हुई हैं कि इसमें असले से पाक करना, पहले असला लाइसेंसों को चेक करना, उसके चेक करने के बाद फिर देखा जाएगा, कैबिनेट उस पर अपनी रहनुमाई देगी और फिर सीएम साहब अपना फैसला करेंगे। एक आखिरी सवाल बड़ा अहम है, डाला कल्चर के खिलाफ हैं आप सारे, लेकिन जो पुलिस वाले हैं या दूसरे लोग हैं या जो अंडर कवर भी होते हैं, अंडर कवर से मेरी मुराद जो सिविल में जाते हैं फिरते हैं, डाले उनके पीछे होते हैं। डाला कल्चर है क्या? डाला एक गाड़ी का नाम नहीं है, डाला एक सोच का नाम है। पीछे एक गाड़ी हो जिसमें गनमैन बैठे देखें, डाला कल्चर एक सोच का नाम है। अब एक आपका पुलिस ऑफिसर है, क्राइम फाइटर है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होगी। ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन है जो असले की बुनियाद पे, धौंस की बुनियाद पे और ताकत की बुनियाद पे लोगों को और आवाम को तंग करते हैं। एक सवाल, उस कल्चर से पाक करना वज़ीर आला पंजाब की और हम सब की जिम्मेदारी। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था राया में, एक बंदा आया बड़ी स्पोर्ट्स कार के अंदर, पीछे 2 डाले थे। अब वो स्पोर्ट्स कार अंदर एंटर हुई है और वो डाले से बड़े सारे वो लोग उतरे हैं, असला शायद उन्हें अंदर लगाया हुआ, क्या किया होगा, और वो गाड़ी के इर्द गिर्द आ गए हैं, कोई गाड़ी के करीब ना आए। लोग पब्लिक प्लेस पे हरास होते हैं। तो यही कार्रवाई, ये बिजनेसमैन जो से हैं या कोई बड़े लोग हैं, ये जब इस तरह करके यूज करते हैं इस तरह गार्ड्स को कि हट जाओ, पीछो हटो, बचो, तो ये तो भाई ये चीज़ें इंटरलिंक हैं। आप लोगों को पहली बार तहफ़्फ़ुज़ आपको पूरा देना पड़ेगा ना, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंटरलिंक है ना। असले से पाक एक, जो क्राइम फाइटर्स हैं पुलिस वो एक है, दहशत के जो इलामत लोग हैं उन पर पुलिस एक अपना क्रैकडाउन कर रही है। तीसरा ये है कि जो कल्चर है, और इस कल्चर का ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम सब पे लाजम है, ये सिर्फ आम शहरी पे लाजम नहीं है, ये कैबिनेट के हर बंदे पे लाजम है कि आप चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करें। पहले मुझ पे लाजम है ज़ोहेब भाई, मैं आपको सही कह रहा हूँ, उसके बाद किसी और पे लाजम है। आप अगर किसी अस्पताल जाते हैं और आपके साथ कोई दोस्त हैं तो आपका ये कोई काम नहीं कि आप चढ़ जाएं अंदर। और मैं अपनी कभी गाड़ी इमरजेंसी और मैं पार्किंग में करवाता हूँ खड़ी, तो ये किसी को हक हासिल नहीं है, ये आम शहरी और वज़ीर इसमें बराबर हैं। सो ये कल्चर का मिलकर सबने खात्मा करना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अब जो एक तो हो गया ना वो सिक्योरिटी पर्सनल कोई भी हो वो उसके साथ वो सिक्योरिटी है, लेकिन ये जो लोगों को धक्के मारना गार्ड्स का, प्राइवेट कंपनी से गार्ड लेते हैं, 3000 रुपये पे एक गार्ड आता है। ये शौकिया फनकारों को ना अपनी अदाकारी बंद करनी पड़नी है। इनके खिलाफ क्या हम रिपोर्ट कर सकते हैं? हो रही है कई जगह, आपको पता लग रहा है कई ऐसे लोग जिनको कोई चैलेंज नहीं। पब्लिक हरास होती है, मैंने लोगों को फैमिलीज को हरास होते देखा। पब्लिक में मैं समझता हूँ डिसिप्लिन का, अब शादियों पे आप जाते हैं तो ये जीवो गरीब कल्चर है, आप साइड पे बैठे होते हैं तो वो कल्चर अब खत्म हो रहा है ना। अब मुझे शादियों में वो जो नुमाइश हुआ करती थी कि आप जाते ही शादी में डरते थे कि खुदा के साथ 2 पार्टियों की दुश्मनी है तो आप उसमें लुकमा अजल ना बन जाएं, तो इस चीज़ का खात्मा होना चाहिए। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यही सीएम का विजन है और यही कैबिनेट का विजन है। चलिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, थैंक यू सो मच।
तमाम बातें आपने सुन ली। एक और इकदाम भी किया गया है, वो रिसेंटली कुछ दिनों में इन्होंने किया है। वो रिसेंट इकदाम ये था कि स्मोक बढ़ती जा रही है लाहौर शहर में, गाड़ियों के जो धुएं से ज़्यादा परेशानी हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है, जगह जगह जनरेटर चल रहे हैं, लाइट आती नहीं है, लोगों की मार्केट्स के अंदर जनरेटर चल रहे हैं, तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं, उस वजह से माहौल जो सा है वो हमारा ख़राब हो गया। जिसको ठीक करने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि हम लॉकडाउन लगा देते हैं। और ये पाबंदी बड़ी चीज़ है, दुनिया सारी में ये पाबंदी होती है, दुनिया सारी में लोग टाइम से बंद करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मुझे लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ, तो लंदन के अंदर 5 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक तमाम बाज़ार, तमाम मार्केटें बंद हो जाती हैं। मैं एक अच्छे बड़े मॉल में था, उसके अंदर जो ही 5 बजे मुझे आदत थी कि मैं सोचा कि चलो हम अपने मॉल्स में जिस तरह जाते हैं घूमने फिरने, यहाँ भी रात को जाएंगे और मॉल में फिरेंगे, जबकि रात को कोई मॉल नज़र नहीं आया मुझे कि मैं किसी मॉल में जाऊँ, क्योंकि वहाँ और बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को ज़रूरत होती है तफरीह की। ये इंसान की जबिलत में है कि उसे तफरीह चाहिए, लेकिन हम तफरीह के दुश्मन हैं। पाकिस्तान में हम तफरीह को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसे हमेशा गलत समझते हैं, क्योंकि हम खुद तफरीह करते नहीं हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, 10 बजे मार्केटों को बंद करने का टाइम दे दिया गया है और मुख्तलिफ औकात कार लगा दिए हैं, वो अब साथ चलते हुए देख रहे हैं। वो नोटिफिकेशन या उसके जो औकात कार हैं वो भी हम साथ चला रहे हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन का जो ये शो है इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है, हमारे शहर में हो क्या रहा है। दुकानें बंद कर देनी है और दुकानें बंद करने के बाद आपने सुकून से घर जाके सो जाना है, गाड़ियाँ लेके सड़क पर फिरते नहीं रहना। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस लॉकडाउन का, और स्मोक बढ़ती जाएगी। और यकीन माने, ये स्मोक बढ़ने से हमारी सेहत ख़राब होगी। हर घर में कोई ना कोई बंदा गला लेके बैठा हुआ और खांसियाँ कर रहा है और डॉक्टरों पे दौड़ा और कह रहा है खांसी ठीक नहीं हो रही। खांसी क्यों ठीक होगी? खांसी फ्लू क्यों ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, जबकि आप जो हवा सूंघ रहे हैं, जो हवा अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, वो पोल्यूशन से भरी हुई है, वो आपकी गाड़ियों का धुआं है जो कुदरत आपके मुँह पर दोबारा वापस फेंक रही है। वो अपने पास हवा में मोलक नहीं कर रही, वो आपके मुँह पर फेंक रही है कि पियो, खाओ, तुसी कड्डे गड्डियाँ का धुआं तुसी खाओगे। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि माहौल दोस्त बने। इंसान दोस्त तो पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, माहौल दोस्त बन जाएं, खुदा का वास्ता है, और माहौल दोस्ती को अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके आने वाली नस्लों के लिए ये माहौल बेहतर रहे, तो ये बड़ा ज़रूरी है माहौल दोस्त रहना। आप शो आपने देख लिया, आज का बड़ा अहम था, क्योंकि इस सारे शो में इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। हमने आपको बताया कि लॉकडाउन में क्या होगा, लॉकडाउन जो लगने वाला है उसके अंदर क्या सिचुएशन बनेगी, और इसके अंदर हमने एक जो सबसे अहम बात डिस्कस की वो असले को लेके जितने भी आपके दिलों में सवाल थे, जितने भी आप पूछना चाहते थे, वो डिस्कस किए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, जो सवाल मेरे ख्याल से मेरे दिल में भी उठ रहे थे, मैंने ख्वाजा साहब से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, बताने की ज़रूरत ये है कि अगर आपने पूरे सूबे को डीवेपनाइज कर दिया, इसका मतलब हम सारे सेफ हो गए हैं। हमें पता है कि पूरे पंजाब में असला कितने लोगों के हाथों में है और हम महफूज हैं। जब हम महफूज हैं तो यकीन माने तमाम के तमाम सरकारी अफसरान, तमाम के तमाम हमारे नुमाइंदे, तमाम के तमाम हमारे खादम, वो भी इस सूबे में महफूज होंगे। तो उनसे भी गुजारिश ये है कि अपने साथ लगे हुए जो डाले हैं और वो जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी है उसको भी दूर कर दें, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा लगता है कि एक परसेप्शन है, ये वो ऐसा लगता है कि वो हटो बचो के लिए इस्तेमाल होता है कि वो आगे कोई ना आए, ओए उधर कोई ना जाए, ओए उनको कोई टच कोई ना करे, वो इसलिए इस्तेमाल होता है। और उससे पब्लिक को उनके नुमाइंदों से दूर रखा जाता है, पब्लिक को उनके नौकरों में बड़ा तकलीफ होएगी, लेकिन सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, पब्लिक को उनके सर्विस देने वालों से, यानी कि जो उनके मुलाजमीन हैं सरकार के, वो जो पब्लिक के मुलाजम हैं, उनसे दूर रखा जाता है इस प्रोटोकॉल की मद में। तो प्रोटोकॉल भी हटाएं, ये तमाम चीज़ें हटाएं। अब हम इस मुल्क में आज़ादी से और बाहिफाजत सांस लेने के काबिल होते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लवाजमात जो लगाए जाते हैं उनको भी दूर किया जाना चाहिए। ये नहीं हो कि हमारे से असला खींच लें, आप हमसे सारा कुछ ले लें और अपने पास बंदूकें रख लें और अपने बंदूक की नोक पे रख के हमें डराते रहें, हरास करते रहें, धमकाते रहें कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, तुम लोग जो उनसे हो उनकी ऐसी की तैसी, हम उनको देख लेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम एक बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए थे, बड़ी पोश जगह थी, वहाँ पर देखा कि ऐसे करके एक गाड़ी आई, वो जो मैंने ख्वाजा सलमान से भी जिक्र किया, स्पोर्ट्स कार आई। स्पोर्ट्स कार के इर्द गिर्द 2-3 डाले थे, उन डालों से लोगों ने छलांगे मार के बाहर निकले। छलांगे मारते ही उन्होंने पूरी गाड़ी को घेरे में ले लिया कि कोई करीब ना आए, कोई ये ना हो। किस चीज़ का ख़तरा है? आप जिस इलाके में आए हैं, वो बंदा जिस इलाके, पोश इलाका है, वहाँ पर तो वैसे ही मेरे ख्याल से कोई भी इस तरह की हरकत करने का सोच नहीं सकता। वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी और इतना दिखावा करना, ये लोगों को हरास करता है।
वहाँ फैमिलीज़ आती हैं, वो हरास होती हैं, उनको डर लगता है, वो बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, ये लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं, या हमारे इर्द गिर्द ये जो लोग इस बंदे के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, हम इसके पास नहीं जा सकेंगे, हम इसको देख भी नहीं सकेंगे, आंख उठा के भी नहीं देख सकेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है इसको कवर करना, इसको क्लियर करना। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी के अंदर एक अजीब सा इंप्रेशन पैदा करती हैं। ये नहीं होना चाहिए, वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए सारी दुनिया में। जब हम दुनिया के अब रीस करने पे आ गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया जिस तरह चलती है हम भी उस तरह चलें, डी वेपनाइज करें, हम मुल्क को महफूज बनाएं। बी मरियम की बड़ी अच्छी ये एक वो इनिशिएटिव है, हमें उसका साथ देना चाहिए और मैं दिल से इसका साथ देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद कि आप इतना प्रोटोकॉल लगाएं, लोगों को हटाएं। ये जो आम पब्लिक है, जो ये लोग हैं, इन्हीं की ताकत पे आप वहाँ जाते हैं, इन्हीं की ताकत पे आप वहाँ बैठते हैं, तो इनको रिस्पेक्ट जो इनकी बनती है वो दी जानी चाहिए। इनको कीड़े मकोड़ों की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरे जो डाले डुले लेके फिरते हैं, इन सारों को भी मेरे ख्याल से अब आपको ये कान करने चाहिए कि कोई किसी को धक्का ना दे। और ये यकीन माने, नोबडी कैन टच यू विदाउट योर परमिशन। पुश भी नहीं कर सकता आपको। अगर ऐसा करेगा आप उसकी कंप्लेन करेंगे कि इसने मुझे पुश किया है और मेरी इजाज़त के बगैर, एंड आई फील हरास्ड कि उसने मुझे पुश किया है, चाहे वो ऐसे पुश किया, ऐसे पुश किया, आई फील हरास, मुझे हरासगी फील हुई है, मुझे फील हुआ कि इसने मुझे डराया है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, यकीन माने कर सकते हैं। तो ये कंप्लेन हम जब करना शुरू करेंगे ना, तो इस तरह के तमाम लोगों को कान हो जाएंगे और वो अपना ख्याल रखेंगे। बाकी जो अच्छे काम हैं उनमें हम आपके लिए दुआ गो हैं। इस मुल्क को, इस मुआशरे को हम भी तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े, ये जगह महफूज हो, मेरे बच्चे भी आज़ादी के साथ और हिफाजत के साथ इस मुल्क में चलें फिरें, दौड़ें, भागें, खेलें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक बड़ा बेहतरीन कदम है। अभी मरियम को हम सलाम करते हैं इसके ऊपर, और उनकी मदद भी करने को तैयार हैं इस तमाम इनिशिएटिव को और इस तमाम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अपना ख्याल रखें, हमें ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।